बहुजन समाज पार्टी का सियासी संकट बढ़ता ही जा रहा है। काशीराम के पुराने साथी पार्टी छोड़कर अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं और पार्टी का जनाधार भी घटता जा रहा है। ऐसे में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सियासी मोर्चे पर लाने का फैसला किया था। उन्होंने आकाश को 7 साल तक अपनी देखरेख में रखा, पार्टी और दलित राजनीति के बारे में सिखाया। आकाश को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी भी बनाया था। लेकिन रविवार को मायावती ने आकाश आनंद से सब कुछ छीन लिया, यानी उन्होंने आकाश आनंद को सियासी ताकत और जिम्मेदारियों से हटा दिया और अब सोमवार को मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया और इसका जिम्मेदार आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को बताया। अब सवाल यह है कि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने ऐसा क्या किया कि मायावती ने उन्हें दोषी ठहराया। लेकिन क्या सच में इसके जिम्मेदार अशोक सिद्धार्थ ही हैं या फिर कोई और? चलिए शुरू से लेकर अंत तक ही समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ ही दिनों में बसपा में क्या क्या हुआ, साथ ही किन किन नेताओं पर इसका प्रभाव पड़ा और कौन है वो नेता। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मायावती ने 2 साल पहले अपने भतीजे आकाश आनंद की शादी बसपा के एक अहम पदाधिकारी अशोक सिद्धार्थ की बेटी से करवाई थी, लेकिन अब उनके और अशोक सिद्धार्थ के बीच सियासी रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को आकाश आनंद के करियर को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अशोक सिद्धार्थ कौन है। किसी समय में अशोक सिद्धार्थ बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता थे और उन्हें मायावती का काफी करीबी माना जाता था। मायावती के भतीजे आकाश आनंद की शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से हुई थी। अशोक सिद्धार्थ का मायावती से इतना अच्छा रिश्ता था कि मायावती ने उन्हें बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर राज्यसभा सांसद भेजा था और बसपा में कई अहम और बड़ी जिम्मेदारियां भी दी थी। अशोक सिद्धार्थ का जन्म 5 फरवरी 1965 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कायमगंज में हुआ था। अशोक सिद्धार्थ के पिता काशीराम के काफी करीबी थे। अपने पिता के बाद अशोक सिद्धार्थ ने भी बसपा का दामन थाम लिया था। ऐसा कहा जाता है कि मायावती ही अशोक सिद्धार्थ को राजनीति में लेकर आई थी। मायावती के कहने पर ही उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया था और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे और पार्टी के आंदोलन और संगठन से जुड़ गए थे। इसके साथ ही अशोक सिद्धार्थ मायावती के भाई आनंद कुमार के काफी करीबी मित्र भी रहे। अशोक सिद्धार्थ नेत्र चिकित्सक हैं। उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से शिक्षा हासिल की है। अशोक सिद्धार्थ बसपा की टिकट पर MLC रह चुके हैं और 5 जुलाई 2016 से 5 जुलाई 2022 तक राज्यसभा के सांसद रहे हैं। उन्हें 2018 में आंध्र प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया था। वे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा में बसपा के लिए प्रभार संभाल चुके हैं। इस साल की शुरुआत में अशोक सिद्धार्थ के बेटे की आगरा में शादी हुई थी और अशोक सिद्धार्थ ने केवल शादी में कुछ चुनिंदा नेताओं को बुलाया था, जिससे मायावती नाराज हो गई। उनका मानना है कि शादी में पार्टी के कुछ नेताओं को बुलाकर अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी में गुटबाजी करने की कोशिश की है, जिस कारण से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब रविवार को मायावती ने अशोक सिद्धार्थ के दामाद और अपने भतीजे आकाश आनंद को न केवल सभी पदों से हटा दिया बल्कि पार्टी से भी बाहर कर दिया है। मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार और रामजी गौतम को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। बसपा बैठकों में अभी तक जिस कुर्सी पर आमतौर पर आकाश आनंद बैठा करते थे, उस कुर्सी पर रामजी गौतम बैठे नजर आए। मायावती ने एक समय आकाश आनंद को राजनीतिक दांवपेच और बसपा के तौर तरीके सिखाने की जिम्मेदारी रामजी को ही सौंपी थी। रामजी गौतम बनाम अशोक सिद्धार्थ के बीच सियासी वर्चस्व की जंग ने ऐसी करवट ली कि बसपा में जो जगह आकाश आनंद की हुआ करती थी, उसे अब रामजी गौतम ने ही हथिया लिया है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन है रामजी गौतम। 48 साल के राज्यसभा सांसद रामजी लाल गौतम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। 1980 के दशक के आसपास रामजी गौतम बसपा में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें बांदा का कोऑर्डिनेटर बनाया। बाद में कई जिलों की भी जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें 2018 में पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। बीएसपी में अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष को ही सबसे ताकतवर नेता माना जाता है। 1980 से जुड़े होने के कारण रामजी गौतम को मायावती भाई जैसा ही मानती हैं। वो उन पर सबसे पुराने सहयोगी होने की वजह से काफी भरोसा भी करती हैं। इसी वजह से आज एक बार फिर उन्होंने रामजी गौतम को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है।
अब मायावती ने जिस हिसाब से फैसला लिया है उसमें एक चीज साफ नजर आ रही है कि मायावती अशोक सिद्धार्थ से नाराज हैं और रामजी गौतम पर मेहरबान हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में आकाश आनंद कहां से आ गए, अब ये समझना होगा। दरअसल आकाश आनंद और मायावती की नजदीकी किसी से नहीं छिपी है। आकाश आनंद मायावती के सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आकाश आनंद का जन्म साल 1995 में नोएडा में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा नोएडा और गुरुग्राम के स्कूलों से ही की, जिसके बाद साल 2013 में वो लंदन चले गए, जहां से उन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाईमाउथ से MBA की पढ़ाई पूरी की। भारत वापसी के बाद उन्होंने खुद का बिजनेस किया और पिता के कारोबार में हाथ बटाया। साल 2016 में आकाश राजनीति में सक्रिय होकर नजर आए और उन्होंने कई पदों पर रहकर काम किया। आकाश आनंद पहली बार 2017 में मायावती के साथ दिखाई दिए थे, जिसके बाद साल 2019 लोकसभा चुनाव में वो पार्टी के स्टार प्रचारक रहे। बाद में उन्हें मायावती ने अपना नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित कर दिया। पिछले साल 2024 लोकसभा चुनावों में भी वो अपने जोशीले भाषणों की वजह से सुर्खियों में रहे, जिसके बाद मायावती ने उन्हें पद से हटा दिया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनकी फिर से वापसी हुई और अब एक बार फिर से आकाश आनंद को सभी पदों से हटाते हुए मायावती ने पार्टी से आकाश आनंद को बाहर कर दिया। इसका कारण खुद मायावती ने बताया। उन्होंने कहा, आकाश आनंद की शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा के साथ हुई है और अब अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उस लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है तथा आकाश पर भी उस लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है, तो ये सब भी अब हमें काफी गंभीरता से देखना होगा, जो अभी तक कतई भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर श्री काशीराम जी की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। अब ऐसे में ये भी आपको बता दें कि जब आकाश लंदन में MBA की पढ़ाई करने गए थे, उस दौरान उनकी प्रज्ञा सिद्धार्थ से मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच बातों का सिलसिला बढ़ा और बाद में शादी का फैसला लिया गया। प्रज्ञा ने लंदन से MBBS की पढ़ाई की। 26 मार्च 2023 को गुरुग्राम में आकाश और प्रज्ञा आनंद शादी के बंधन में बंधे थे। 29 मार्च 2023 को शादी का रिसेप्शन नोएडा में हुआ था। इसमें काफी संख्या में गणमान्य पहुंचे थे। हमने ऊपर सभी किरदारों के बारे में बात कर ली, यानी कि सभी नेताओं और जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन सभी के बारे में हमने बात कर ली कि आखिरकार वो कौन है, कब राजनीति में आए और उनकी मायावती को लेकर क्या नजरिया है। अब ये समझते हैं कि क्या सच में अशोक सिद्धार्थ की वजह से ही आकाश को पार्टी से बाहर किया गया या किसी और ने अशोक सिद्धार्थ के कांधे पर बंदूक रखकर चलाई है। इसको समझने के लिए साल 2023 पर चलते हैं। साल 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए बसपा प्रमुख ने आकाश और रामजी गौतम को पार्टी की रणनीति से लेकर प्रचार प्रसार का काम सौंपा। यहीं से दोनों के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए, क्योंकि आकाश आनंद अपनी तरह की सियासत करना चाहते थे तो रामजी गौतम अपनी तरह की। खासकर टिकट वितरण के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच मनमुटाव पैदा हुआ। बसपा की परंपरागत स्टाइल है, किताब वाली कहानी को रामजी गौतम अमली जामा पहना रहे थे तो आकाश आनंद ने उसका विरोध किया। आकाश की मंशा पार्टी के जमीनी नेताओं को टिकट देने की थी, जिसमें असफल रहे। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने आकाश आनंद को अपना सियासी उत्तराधिकारी बनाया तो ये बात रामजी गौतम को नहीं पची। आकाश आनंद तब तक अशोक सिद्धार्थ के दामाद बन चुके थे। कुछ शिकायतों के चलते अशोक सिद्धार्थ को मायावती पसंद नहीं करती थी। इस बात को रामजी गौतम बखूबी समझते थे। उन्होंने आकाश आनंद को निपटाने के लिए अशोक सिद्धार्थ को ढाल बनाया। इसकी एक वजह यह भी है कि मायावती ने उन्हीं राज्यों की जिम्मेदारी आकाश को सौंपी जिनका जिम्मा रामजी गौतम पहले से ही संभाल रहे थे। ये बात रामजी गौतम को काफी खली और उन्होंने अशोक सिद्धार्थ के खिलाफ सबूत जुटाना शुरू कर दिया। रामजी गौतम जानते थे कि अगर मायावती से आकाश आनंद के बारे में बताएंगे तो यकीन नहीं करेंगे। ऐसे में अशोक सिद्धार्थ का कांग्रेस के साथ 2024 में गठबंधन की बात करने का मामला हो या फिर मीडिया में दिए गए आकाश के इंटरव्यू। इतना ही नहीं, मायावती ने हरियाणा चुनाव के बाद आकाश को दिल्ली विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें मायावती की अनुमति के बिना अशोक सिद्धार्थ हस्तक्षेप करने लगे थे। अशोक सिद्धार्थ के पास दक्षिण के राज्यों की जिम्मेदारी थी, लेकिन वे खुद को मायावती का करीबी रिश्तेदार बताकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अपना रुतबा जमा रहे थे। अशोक सिद्धार्थ ने आकाश आनंद के जरिए अपना दबदबा बनाए रखने का ताना बाना बुना तो मायावती ने उन्हें फटकार लगाई। इसके बाद अशोक सिद्धार्थ ने अपने बेटे की शादी में बसपा के चुनिंदा नेताओं को बुलाया।
7 फरवरी को दिल्ली के 5 स्टार होटल में कार्यक्रम किया गया और उसके बाद आगरा में शादी रखी, जिसमें भी पार्टी के तमाम नेताओं को नहीं बुलाया गया। अशोक सिद्धार्थ के तौर तरीके से पहले ही मायावती नाराज थी। जब ये खबर लगी कि अशोक सिद्धार्थ ने अपने बेटे की शादी में पार्टी के कुछ ही नेताओं को बुलाया है, ऐसे में मायावती और आनंद कुमार दोनों ने अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी में दूरी बना ली थी, लेकिन आकाश ने शादी में शिरकत करती थी। सूत्रों की माने तो रामजी गौतम ने अशोक सिद्धार्थ की कमियों को लेकर आकाश के खिलाफ ताना बाना बुना। अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी को उनका शक्ति प्रदर्शन बताकर मायावती के सामने पेश किया गया। इस तरह से मायावती ने 12 फरवरी को अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं मायावती ने 17 फरवरी को ही आकाश आनंद को उनके पद से मुक्त कर दिया था, जिसकी औपचारिक घोषणा रविवार को हुई है और 3 मार्च को मायावती ने कड़ा फैसला लेते हुए आकाश को भी पार्टी से बाहर कर दिया। इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो पूर्व सांसद रामजी गौतम को हुआ है और रामजी गौतम ने अब बसपा में नंबर 2 की पोजीशन हासिल कर ली है। फिलहाल अब ये पूरा मामला सुनकर आप लोगों को क्या लगता है कि सच में यही कारण हो सकता है आकाश आनंद को पार्टी से बाहर करने का, या कोई और भी कारण है? अगर आपको कई और कारण लगते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।